होती है कि अगर पतिव्रता नारी चाहे तो सूर्योदय न होने दे, सूर्य को भी रोक ले, इतनी शक्ति होती है। और नारी का कर्तव्य क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। निस्वार्थ भाव से पति के चरणों की सेवा करना। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जो सौभाग्यवती नारी अपने पति के दाहिने चरण के अंगूठे को धुलकर अगर पीती है 6 महीने, तो वह स्त्री जीवन में कभी विधवा नहीं हो सकती। ये शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। एक बार मैं इसी बात को मंच से बोल रही थी कि जो सौभाग्यवती नारी अपने पति के दाहिने चरण के अंगूठे को धुलकर पिए 6 महीने तक, वो नारी कभी जीवन में विधवा नहीं होगी। तो एक महिला प्रेस रिपोर्टर वाली आई, बोले दीदी सारे कर्तव्य क्या पत्नी ही करे? सारे कर्तव्य क्या पत्नी ही निभाए? पति का कोई कर्तव्य नहीं? तो मैंने कहा आपका कहने का मतलब क्या है? बोले आज की कथा में आपने बोला है कि जो स्त्री पति के दाहिने चरण के अंगूठे को 6 महीने पिए वो विधवा ना हो। मैंने कहा सत्य है। तो बोले कल की कथा में आप बोलना मंच से 6 महीना पति पिए और 6 महीना पत्नी पिए। 3 महीना अगर पति पीता है तो 3 महीना पत्नी पिए। तो बोले मैं ये अखबार में निकलवाऊंगी, मैं ये अखबार में छपवाऊंगी कि अगर 3 महीना पत्नी पीती है तो 3 महीना पति को भी पीना चाहिए। तो ना पत्नी विधवा होगी और ना पति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर माताएं सोचें कि पति चाहे शराबी हो चाहे जुआरी हो तो ऐसे पति की भी सेवा करें, तो रामचरितमानस कहती है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पति चाहे जैसा हो, चाहे वो शराबी हो चाहे जुआरी हो, लेकिन वृद्धि रोग बस जड़ धन ही ना। वृद्धि रोग बस जड़ धन ही ना। वृद्धि रोगी बस जड़ धन ही ना। वृद्धि रोग बस जड़ धन ही ना। वृद्धि रोगी बस जड़ धन ही ना। वृद्धि रोग बस जड़ धन ही ना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अंध बधिर क्रोधी अति हीना। पति चाहे वृद्ध हो चाहे रोगी हो चाहे जड़ धनहीन हो, चाहे उसके पास जमीन जायदाद हो या ना हो, अंध चाहे अंधा हो चाहे बूढ़ा हो, क्रोधी चाहे क्रोधी हो चाहे गरीब हो, लेकिन ऐसे पति का जो सौभाग्यवती नारी अपमान करती है तो उस स्त्री को नरक में जाना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे ये पति करा किए अपमाना। ऐसे पति कर अपमाना। ऐसे ये पति कर किए अपमाना। ऐसे पति कर किए अपमाना। ऐसे ये पति कर किए अपमाना। ऐसे पति कर किए अपमाना। नारी पाए यमा के दुख नाना। नारी पाए
दुख नाना। ऐसे पति का अगर जो नारी अपमान करती है उसे घोर यम की यातनाओं को सहन करना पड़ता है, क्योंकि सौभाग्यवती नारी के जीवन का एक ही कर्तव्य है कि निस्वार्थ भाव से पति के चरण शरण की सेवा करे, क्योंकि संसार में पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक बार एक पति परायणा नारी थी। वो नारी तन मन धन से पति की सेवा करती थी। एक बार उसका पति हारा थका घर से बाहर से जब घर वापस लौटा तो उस पति ने अपनी पत्नी की गोद में सिर रख लिया और थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई, आंख लग गई। और जब सामने उस पति परायणा उस पातिव्रता स्त्री ने क्या देखा कि उसका छोटा सा 1 वर्ष का नन्हा सा बच्चा सामने अग्नि कुंड जल रहा था और धीरे धीरे वो बालक अग्नि कुंड की ओर बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। अब उस पत्नी ने सोचा कि क्या करें, अगर पति को निद्रा से जगाएं तो मेरा पातिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा, और अगर बालक मेरा अग्नि कुंड में गिर गया तो मेरा वात्सल्य नष्ट हो जाएगा, माँ की ममता नष्ट हो जाएगी। आज उस स्त्री ने सोचा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी पातिव्रत धर्म को खंडित नहीं किया और आज भी मैं इस पतिव्रता धर्म को खंडित नहीं करूंगी। मेरा बालक अगर अग्नि कुंड में गिरता है तो गिर जाए, लेकिन मैं अपने पति को नींद से नहीं जगाऊंगी। और 1 घंटा तक वह पति गोद में सोता रहा और उसका नन्हा सा 1 वर्ष का बालक अग्नि कुंड में गिर पड़ा। 1 घंटे के बाद जब पति की नींद खुली, पति नींद से जागा, तो वह सौभाग्यवती नारी उठकर खड़ी होकर अग्नि कुंड की ओर दौड़ी। अग्नि कुंड की ओर जब दौड़ी तो उसने क्या देखा कि उसका 1 वर्ष का छोटा सा बालक अग्नि कुंड से खेलता हुआ बाहर निकल आया। सारी अग्नि शीतल हो गई, सारी अग्नि ठंडी हो गई। ये है पातिव्रत धर्म की शक्ति, ये है पतिव्रता नारी की शक्ति। जो स्त्री अपने पति के सामने गलती से भी कभी तलाक की बात करती है, उस स्त्री को साक्षात नरक की घोर यातनाओं का सहन करना पड़ता है। जो शादी जैसे, विवाह जैसे पवित्र बंधन को अच्छे से नहीं निभाती और अपने पति के सामने तलाक अगर इतना भी कह देना तो उस स्त्री को नरक से कोई बचाने वाला नहीं है। अब पति यहाँ बैठे होंगे, पति सोच रहे होंगे कि हमारी बड़ी बड़वाई हो रही है, बड़ी है? अगर देवियों का कर्तव्य है कि पति के चरणों की सेवा करना, तो पति का भी क्या कर्तव्य है कि अपने पत्नी का सम्मान करना, उनके स्वाभिमान की रक्षा करना, 4 लोगों में पत्नी पर कभी हाथ नहीं उठाना, डांटना नहीं, अगर डांटना भी है तो अकेले में ले जाके